children, in this period you will understand and learn chapter number 15, means of communication. So let's check what are the learning objectives of this chapter. So children, you must understand what is communication. What are the means of communication and difference between personal and mass communication. So children, every day we talk a number of people. We talk to our friends, relatives and even strangers to sometimes. When we speak or listen, read or write to someone, we are communicating with the person. We share our thoughts and feelings through communication. We use different methods to communicate with others. These methods of sending and receiving messages are known as means of communication. Yes. So, चिल्ड्रन, आपने देखा है, समझा है कि आप हर दिन एवरी डे आप अपनी लाइफ के हर एक दिन किसी न किसी से बात करते हो. यू स्पीक टू योर फ्रेंड, रिलेटिव, यू स्पीक टू योर पेरेंट, टीचर, इवन टू स्ट्रेंजर्स. बट समटाइम्स यानी कभी कभी आप कभी किसी अजनबी से, स्ट्रेंजर्स का मीन्स होता है अजनबियों से भी बात करते हो. बट बात करते हो और बात करने से क्या होता है? बात करने से ये होता है कि आप अपनी बात उसको समझाते हो और उसकी बात खुद समझते हो. बट ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्या ऐसा करना ज़रूरी है? तो आप इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं. सपोज़ आप किसी सिटी में नए आप गए हो, आपको अपने फ्रेंड का एड्रेस पता नहीं है, आप उसने आपको एड्रेस दिया है बट आप पर्टिकुलर लोकेशन ढूंढ नहीं पा रहे हो और आपको वहाँ पे जाना ही है. अब क्या होता है? आपने एक ओल्ड एज दादाजी को देखा और आपने क्या किया? आप उनके पास गए और पूछा, ग्रैंडपा कैन यू टेल मी वेयर इज़ दिस लोकेशन? आपने उनसे एड्रेस पूछा, आपने उनसे अपने फ्रेंड के घर का रास्ता पूछा और उन्होंने आपको रिप्लाई दिया. ठीक है, रिप्लाई देने के बाद आप अपने फ्रेंड के घर में पहुंच गए. आपने वहाँ अपने फ्रेंड से खूब सारी बातें की, एंजॉय किया, नाश्ता पानी किया, उसके बाद फिर घर पे आ गए. उसी दिन आपके पिताजी और आपके फादर कहीं गए और उनके साथ भी सेम कंडीशन हुई. उन्हें भी कहीं जाना था और उनको भी एड्रेस नहीं मिल रहा था. लेकिन जब उन्होंने किसी से पूछा, उन्होंने रास्ते में एक शॉप आती थी, उस शॉप वाले से जाके उन्होंने एड्रेस पूछा. शॉप पे एक कौन था? शॉप पे एक वर्कर था बट वो बोलना सुनना नहीं जानता था. And that worker was dumb. Dumb means गूंगा. And he was also deaf. Dumb and deaf. तो होता क्या है बच्चों कि आपके फादर और आसपास वहाँ पे कोई आदमी उन्हें नहीं मिल पाता है. ऐसा कभी होता है ना कि कुछ रीज़न होते हैं तो बाकी के लोग कहीं गए हुए होते हैं या कुछ खास ओकेज़न में शामिल होने के लिए गए होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ वो वर्कर था जो डम एंड डीफ था. तो आपके फादर को एड्रेस नहीं मिलता है, वो ना कुछ समझ पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन था वो नहीं हो पाया. बट आपकी सिचुएशन में आपने कम्युनिकेट किया और प्रॉपर एड्रेस पे चले गए. बट आपके फादर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ. तो आप देखिए कि कम्युनिकेशन नहीं होने से उनको थोड़ी परेशानी हुई. तो यहाँ पे बस आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है. अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे या कुछ सामने वाला कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ सुन नहीं पा रहा, आपकी भाषा समझ नहीं रहा है, बट आप
उससे कुछ बोलना चाहते हो तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि सामने वाला भी आपसे, चाहे वो किसी लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज ही क्यों ना हो, कम्युनिकेट करे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि कम्युनिकेशन अपनी चीज़ों को सामने वालों को समझाना एंड उसकी बातों को समझना। व्हेन वी स्पीक और लिसन, रीड और राइट टू समवन, इट मीन्स सिर्फ बोलकर ही नहीं, आप उसे लिखकर और पढ़कर भी, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर, इन सभी मीडियम से आप सामने वाले से कम्युनिकेट करते हो। तो अब आते हैं हम, वी शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन। अपनी थॉट्स और फीलिंग को शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन इज मस्ट। वी यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। यस, ऑफ कोर्स we use different methods, like we use sign language, sometimes we read, sometimes we write, sometimes we speak, or sometimes we listen. These all are different methods of communication, and these methods of sending and receiving messages from others are known as means of communication. ये जो मैसेजेस का आदान प्रदान है, इनको नाम दिया गया है means of communication. An early man communicated with sign language. So, because that time the language was not invented. So that is why they used to communicate with sign language. The world, it is said, has become a very small place. No place is far enough. We can now talk and connect to our friends and relatives anytime, from any place, on mobile phones, emails, etc. But this was not how it was. Long time ago, in ancient time, people sent messages through drum beats, pigeons, or messenger or smoke. So children, आजकल communication और वर्ल्ड एक ऐसा प्लेस बन गया है जहाँ पे मैसेजेस को रिसीव करना और सेंड करना बहुत ही आसान हो गया है, बट ऐसा पहले नहीं था। पहले मैसेजेस सेंड करने के लिए अर्ली मैन यूज्ड टू सेंड मैसेजेस थ्रू ड्रम बीट्स, पिजन्स, मैसेंजर और स्मोक। तो बेटा आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, या फिर बहुत पुरानी फिल्मों में, या फिर किसी सीरियल्स में, या माइथोलॉजिकल जो एपिसोड्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि दे यूज़ ड्रम बीट्स, पिजन, मैसेंजर, स्मोक। मैसेंजर को तो आपने देखा ही होगा कि किसी राजा के पास कोई संदेशवाहक संदेश लेकर जाता है, कोई मैसेंजर जाता है, अपनी राजा का मैसेज उनको बताता है। और उसके बाद फिर आपने ड्रम बीट्स वाला भी देखा होगा कि सुनो 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 ऐसे करके देखा है ना आपने, ड्रम बजाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद अपनी राजा की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है पूरे गांव वालों को दी जाती है। फिर आपने पेजेंट्स को भी देखा होगा लेटर ले जाते हुए, तो उनको ट्रेन किया जाता था कि वो वहाँ पे जाएं और जिस भी इंसान को मैसेज देना है उसी के पास वो जाके छोड़ के आएँ। और एक और चीज़ तरीका था स्मोक, यानी आग जलाकर धुआं करना। और उससे क्या होता था कि धुआं देखकर सारे गांव वाले समझ जाते थे कि हमें बुलाया जा रहा है, और वो एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। फिर वहाँ पर क्या होता था, उनको जो भी उनके हेड की, जो राजा की या जो भी हैं चीफ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी जाती थी। ग्रेजुअली पीपल लर्नड लैंग्वेजेस एंड बिगैन टू राइट। राइटिंग सून बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। Writing soon became an important form of communication. People started writing letters to their faraway family members, friends, etc. Children, जब लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, जब लैंग्वेज लाइट में आया, तो उसके बाद ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बन गया। और लोग क्या करने लगे, लोगों ने राइटिंग करना स्टार्ट किया, यानी लिखना स्टार्ट किया। लिखना स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अपने जो मैसेजेस हैं दूसरों को भेजना स्टार्ट किया, फिर दूसरों से मैसेज पाना स्टार्ट किया इन रिटन फॉर्म। इस तरह ये एक लंबा दौर चला जब लोग एक दूसरे को
रिटन फॉर्म लेटर्स भेजा करते थे, एनवेलप्स भेजा करते थे, पोस्ट कार्ड्स भेजा करते थे और अपने मैसेजेस तब। लेकिन बच्चों उस समय पर मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन इतना ज़्यादा या सबसे पहले तो आया ही नहीं था, बाद में जब आया तब भी इनका क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन्स हर एक घर में पहुंचने लगा तब जाकर अब लेटर्स का, पोस्ट कार्ड्स का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा क्या, बहुत ही कम हो गया है। अब लोग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही ये पोस्टल कम्युनिकेशन के थ्रू सेंड करते हैं। तो चलिए देखिए, पोस्टल कम्युनिकेशन एक चीपेस्ट और बहुत ही पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन is by post. People use inland letters, postcards and stamped envelopes to send messages to others. They post their letters in the letter box. Letters are then collected by the postman and sorted at the post offices. So children, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प, एनवेलप्स के थ्रू क्या करते हैं, पीपल अपने मैसेजेस को दूसरों को भेजते हैं और इन सभी को वो कहाँ डालते हैं, लेटर बॉक्स में डालते हैं। लेटर बॉक्स में से सारे लेटर्स पोस्टमैन कलेक्ट करता है और उनको शॉर्ट करता है अपने पोस्ट ऑफिस में कि उनको कहाँ कहाँ जाना है। देन दे आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशंस बाय land, air or sea routes. After collecting and after sorting all the letters are sent to their destinations by air, land and sea routes. On reaching, letters are again collected and sorted at the post offices. Finally, the postman delivers the letters to the people. Today people send parcels too. Also, we need to paste a postage stamp on the envelopes. Also, the pin code has to be mentioned along with the address on the envelope. So children, if you are sending letter to any your relative or family member, you have to paste a postage stamp on the envelope. And also the pin code should be mentioned along with the address on the envelope or envelope. So children, लेटर बॉक्स से लेटर निकालने के बाद पोस्टमैन उसको शॉर्ट करते हैं, अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग उनको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनको लैंड के रूट से, एयर रूट से और जैसे ट्रेन से, एरोप्लेन से या फिर सी रूट से या फिर शिप्स से उनको अलग अलग प्लेसेस पे भेजा जाता है। वहाँ पे जाके उनको फिर से शॉर्ट आउट किया जाता है ताकि वो जहाँ जिस भी लोकेशन के हों उनके पोस्ट ऑफिस में उनको सेंड कर दिया जाए और वहाँ से वो आसानी से किसी पोस्टमैन के थ्रू डिलीवर कर दी जाए। इसके बाद क्या होता है कि पीपल आज क्या करते हैं, आज पीपल पोस्टल स्टाम्प के, पोस्टल कम्युनिकेशन के थ्रू पार्सल भी सेंड करते हैं। आज क्या हो गया है, आज हमारा सब कुछ हो गया है ऑनलाइन। और इस ऑनलाइन की दुनिया में पार्सल्स आते हैं कि नहीं, और कितने सारे पार्सल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें आप पार्सल मंगवाते हो, फिर आप कहीं भेजते हो। तो ये सारी क्या है, ये सारी पोस्टल कम्युनिकेशन का ही एक रूप है। और इन सभी पे पिन कोड विथ देयर एड्रेस ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। द पिन कोड इज़ अ सीरीज ऑफ 6 डिजिट्स यूज्ड टू नंबर द पोस्ट ऑफिसेस इन द कंट्री। आपसे कोई पूछे कि पिन कोड कितने नंबर का होता है तो आपको कहना है ओनली 6 डिजिट्स। जैसे देखिए, प्रयागराज का किसी एरिया का पिन कोड है 2110111। तो बेटा ये देखिए
ये कितने डिजिट के पिन कोड हैं? ये हो गए 6 डिजिट्स के पिन कोड। तो इसी तरह आप चेक कीजिएगा कि आपके एरिया का पिन कोड कितने डिजिट्स का है और क्या है, ताकि कभी आपको अपने घर का पिन कोड कभी बताना हो या कहीं लिखना हो एड्रेस के साथ, तो आप आराम से लिख सको, और ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सो आप ये समझ जाइए कि विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन द ओनली वन and only name is telephone, and it was invented by Alexander Graham Bell. इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। Today mobile phones have become very popular and communication has become very fast and easy. We can send messages through SMS, short message service. मोबाइल फ़ोन से आप SMS भेज के कुछ भी अपना मैसेज तुरंत ही सेंड कर सकते हो। We can send and receive messages, pictures and photographs immediately using fax machine. और फैक्स मशीन यूज़ करके आप कोई भी पिक्चर, मैसेज और फोटोग्राफ तुरंत ही अपने पास पा सकते हो। अब आते हैं इंटरनेट पे। सो इंटरनेट, we can communicate with people anywhere in the world is with the help of internet. It is a network that links computers all over the world with help of telephone lines and satellite. Telephone lines and satellite. We also keep in touch with others using special website called social networks. We can send emails also through it. So children, internet is a thing through which you can communicate with people anywhere in the world with the help of internet. तो इंटरनेट एक ऐसा ज़रिया है, मीडियम है, जिससे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इट इज़ अ नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट। टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट के थ्रू ये सारे कंप्यूटर, पूरी वर्ल्ड के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इनके थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन आसानी से की जा सकती है, बहुत ही जल्दी की जा सकती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी से भी की जा सकती है। कुछ सोशल नेटवर्क्स भी हैं जिनके थ्रू पीपल एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बट ये सारी चीज़ें विदाउट इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं है। ये सब कुछ होता है एक इंटरनेट के दम पे। एक सेकंड चिल्ड्रन। तो वी कैन सेंड ईमेल्स ऑल्सो थ्रू इट। इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल्स भेजते हैं, है ना। तो चलिए अभी देखते हैं मास मीडिया। ये व्हाट इज़ मास मीडिया? मास मीडिया क्या है? कैन यू नेम एनी टू सोशल नेटवर्क्स? यस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, these all are social network, Twitters. All the means of communication discussed above are for personal or individual use. But when we have to communicate to larger groups, we need a different type of communication. It is known as mass communication. Mass means बड़ा, बहुत सारा, भीड़, ये सारे हिंदी वर्ड्स आप मास को के ऊपर मास से कनेक्ट कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि मास कम्युनिकेशन उस चीज़ को कहते हैं जब बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप से बात करनी होती है, तब का वहाँ पे एक किसकी एंट्री होती है? मास कम्युनिकेशन की। जब इंडिविजुअल और पर्सनल कम्युनिकेशन होता है करना, तो आप किसके थ्रू करोगे? टॉकिंग के थ्रू करोगे, रिटन करोगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, जो भी है इनके थ्रू करोगे, इंटरनेट के थ्रू करोगे, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू करोगे, पोस्टल कम्युनिकेशन करोगे। बट जहाँ पे बात आती है टू कम्युनिकेट टू लार्जर ग्रुप्स, वी नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन आता है? मास कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है रेडियो। वॉज द फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। At one time, radio programs and news were widely popular.
You must have heard or our Prime Minister giving a speech on and connecting with people through the radio, through the program Man Ki Baat. So children, Man Ki Baat is a radio program which is, this is a speech and communication of Prime Minister with us, with their country people. So with the invention of television, we can get latest news and information very fast. So children, tell me who is the inventor of radio and television. So write their names in the comment box and enhance your knowledge. Okay, so I will wait for this. I will wait for your answer. So tell me the name of radio and इन्वेंटर ऑफ द रेडियो एंड टेलीविज़न. सो इनमें से एक का आंसर मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, जी मार्कोनी. दूसरा का भी मुझे बताना चाहती हूँ बट मैं बताऊंगी नहीं, फिर आप लिखोगे नहीं. तो आप मुझे बताइए कि जी मार्कोनी ने किसका इन्वेंशन किया था. और एक और नाम जो मैं नहीं बताने जा रही हूँ, आप उनका भी नाम बताएंगे कि उन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था. ठीक है, ओके. Mass media also includes newspapers, magazines, journals, books, etc. They are printed in many languages. Thus we can see how small the world has become thanks to the various means of communication. So by these and due to these means of communication, the world has become very small. And mass media also includes, mass media में केवल रेडियो और टेलीविज़न नहीं आते, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल्स मीन्स पत्रिका. तो बुक्स क्या है, बुक्स भी मास कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. और दे आर प्रिंटेड इन मैनी लैंग्वेजेस. ये नहीं कि हिंदी में है तो वो मास कम्युनिकेशन में का एग्जाम्पल हो गया और इंग्लिश में तो कुछ और हो गया. नहीं बेटा, इन एनी अदर लैंग्वेज, इफ देयर इज़ अ न्यूज़ पेपर ऑफ एनी लैंग्वेज, मैगजीन्स, जर्नल, बुक्स, दे ऑल आर means of mass communication. So thank you very much children. In this period we have learned and we have understood this chapter, and in next period we will do hard word of this chapter, then exercise and question answer. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind children. Today we are going to write hard words of this chapter number 15, means of communication. So take out your copies and or you can underline all the words in your book. So let's start doing it. So the first word is everyday. Children, the first word is everyday. So children, your second word is strangers. And after this, communicating. And message. Connect. After that, the next word is ancient. Drum beats. Smoke. After that, we will write gradually. Postal communication, cheapest. Inland letters,
stamped envelopes और envelopes दोनों बोल सकते हैं. Destinations, postage stamp. Pin codes. After that, pin codes. Fastest. Alexander Graham Bell. SMS, short message service. Immediately. Fax machine. Internet. On this page, page number 80, what you will highlight or underline? So the first word is satellites. Satellites, websites, social networks, mass communication, programs, मन की बात, so children, after मन की बात there are information, magazines, journals and Good various. afternoon, students. So the last word is here, various. So children, once again I am going to repeat all the words. And you will highlight, you will underline these all words in your book. So the first word is everyday. The second word is strangers, communicating. Everyday, strangers, communicating, messages, connect, ancient, drum beats, smoke, gradually, postal communication, cheapest, inland letters, stamped envelopes, destinations, postage stamp, pin codes, fastest, Alexander Graham Bell, short message service, immediately and fax machine. After that, internet. Then satellite, websites, social networks, mass communication, make it correct, मन की बात, then information, magazines, journals and various. The last word is various. So thank you very much children. We have done today the hard words of this chapter. In next period we will do exercises and question and answers. Thank you.